नमस्ते दोस्तों, गिबली नामक ट्रेंड ने पूरे यूनिवर्स को पकड़ लिया है, कब्जे में कर लिया है। हर कोई अपनी कार्टून इमेज बना के शेयर कर रहा है। सबसे पहले तो इसका नाम जो है प्रोनाउंसिएशन गिबली गिबली मैं भी कर रहा हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं। इसका नाम है जीब्ली। और इससे पहले कि इसके पीछे जो विवाद उपजा है और लोग इसके जो दीवाने हुए जा रहे हैं, इसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले जानते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास। तो ये एक जापानीज आर्ट स्टूडियो है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 लोग इसके को-फाउंडर थे, हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी। ये वो वाली सुजुकी नहीं है, सुजुकी ना, ये सरनेम भी होता है जापान में। और इसका जो नाम है जीब्ली, जिसे लोग गिबली भी कह रहे हैं, ये अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान की गर्म हवा। तो रेगिस्तान में एक नई हवा चलाने के लिए इस स्टूडियो की स्थापना की गई थी और तब से इसमें इतने बढ़िया बढ़िया आर्ट बनाए गए, हाथ से पेंसिल से और बढ़िया चटक रंगों का इस्तेमाल करके जो आर्ट बनाया गया और एनिमेटेड मूवीज़ बनाई गई। अरे फिर होना क्या था, जीब्ली आर्ट या कहें गिबली आर्ट पूरी दुनिया में फेमस हो गया। साल 2003 इस फेम को और ज़्यादा बढ़ाने वाला था, क्योंकि इसमें स्पिरिटेड अवे नाम की एक एनिमेशन मूवी आई थी, जिसको उस साल ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो पूरी दुनिया ने जाना और लोहा माना। लेकिन ऑस्कर मिलने के बाद भी इतना ज़्यादा फेम उसको नहीं मिला होगा जितना अब सोशल मीडिया के दौर में मिल रहा है। इस पे जैसे ही लोगों ने अपने अपने कार्टून वाले इमेजेस बना के शेयर करना शुरू किया, तो चैट जीपीटी और ओपन एआई के मालिक जो हैं, उन्होंने भी इस पर अपना एक पोर्ट्रेट बना के डाला। तब तो लोग इसके पीछे एकदम पागल ही हो गए। लोग अपने फ़ोटो बना रहे हैं, अपने बच्चों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सबके फ़ोटो बना रहे हैं। वो सारे पूरे हो गए तो पॉलिटिशियंस के, अभिनेताओं के, फिल्मों के सीन्स के और मीम्स तक के फ़ोटोज़ बनने लग गए इसके जीब्ली आर्ट में। अभी हर कोई अपना जीब्ली आर्ट वाला पोर्ट्रेट बनवाने के लिए परेशान है। अगर आपको भी जानना है तो मैं इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था। अब आते हैं इससे उपजे विवाद पर। सबसे पहले तो जीब्ली स्टूडियो ने इसके चैट जीपीटी के मालिकों को सीधा लेटर भेज दिया कि भाई साहब, जहाँ जहाँ आपने हमारे नाम का इस्तेमाल किया है वहाँ सब जगह से इसको हटाइए और इसके लिए सॉरी बोलिए, नहीं तो इसके लिए आपको बहुत सारा जुर्माना देना पड़ेगा। और वो लेटर तो अब सोशल मीडिया पे तैर रहा है। और इसके अलावा जीब्ली स्टूडियोज़ के जो एक को-फाउंडर थे हायाओ मियाजाकी, उनका भी एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी ने बना दिया था एक ऐसा ही पोर्ट्रेट मशीन का, एआई का इस्तेमाल करके। तो हायाओ मियाजाकी कहते हैं कि इट्स ए इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। मतलब कि ये तो जीवन की ही बेइज्जती है। आप चाहे जो चीज़ें बना सकते हैं इससे, लेकिन उसमें इमोशन थोड़ी डाला जा सकता है। तो अब जीब्ली आर्ट के पोर्ट्रेट्स के साथ हायाओ मियाजाकी का पुराना स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है। और नए नए जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, नए पुराने, वो सब कह रहे हैं कि भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदा खेल है। इसको चैट जीपीटी नहीं, चीट जीपीटी बोलना चाहिए, जो महीनों और सालों की मेहनत को कुछ ही मिनट्स में बना के रख देता है। और बहुत सारे लोग हालांकि इसके अपोजिट भी हैं, कह रहे हैं कॉपीराइट जैसी चीज़ जो है, वो आर्ट में आर्टिस्ट की जो स्टाइल है उसका कॉपीराइट कैसे हो सकता है। और बहुत समय से जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं, वैन गॉग से लेके पाब्लो पिकासो और फ्रीडा कहलो, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं से प्रेरणा पाई और इनसे लोगों ने आगे प्रेरणा पाई और उसके बाद फिर उनको पेंटिंग में अपने ढाला। तो किसी के स्टाइल का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? आर्ट का कॉपीराइट हो सकता है, मतलब पेंटिंग का या वैसा जो क्रिएशन हुआ है उसका कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन स्टाइल का कॉपीराइट लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं, तथ्य हैं, लेकिन सच बात यही है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस आर्ट फॉर्म को सींचा है, इतना लोगों तक पहुंचाया है, वो भले एक ही रात में वायरल होने लगा, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं कि कोई फटाक से किसी का भी फोटो का पोर्ट्रेट बना सकता है और किसी को क्रेडिट भी नहीं जाएगा चैट जीपीटी के अलावा। और दूसरी चीज़ कि इसके लिए चैट जीपीटी आपका फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा है, आपका कलर कॉम्बिनेशन, बाल और सारी जितना भी डेटा है आपके पास, आपकी शक्ल में समा सकता है, वो सब तो इस्तेमाल कर रहा है। तो उस पर भी जो प्राइवेसी के लोग चिल्लाते रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी समस्या है इमोशंस की। जो भी पेंटिंग बनाई जाती है, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक काम जो किया जाता है ना, चाहे पेंटिंग बनाना हो, चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे म्यूज़िक बनाना हो,
उसके पीछे पैसा वैसा तो बाद में आता है, सबसे पहले आती है इंस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा उसके पीछे इमोशंस आते हैं। तो मशीन में तो इमोशन है नहीं, वो तो इमोशनलेस चीज़ बना के देगी। हाँ, उसको देख के आप खुश हो सकते हैं, लोगों के से शेयर करते हुए इमोशन से भर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ से आई है उसमें उतना इमोशन नहीं होगा। बहुत सारे लोग एआई के खतरों पे लगातार बात करते रहे हैं। इवन जो लोग एआई बना रहे हैं वो लोग भी इसके खतरे की बात करते हैं, इलॉन मस्क से लेके बाकी सारे लोग तक। अच्छा, जब से एआई आया है ना, तब से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तो हर कोई एआई की ज़बरदस्त बातें कर रहा है। जिस चीज़ में एआई जा नहीं सकता उसमें भी ज़बरदस्ती एआई शब्द ठूंस दिया जाता है। वॉशिंग मशीन एआई वाले आने लगी, आरओ एआई वाले आने लगे, उसमें कुछ होता नहीं है, सब पुराना ही है, बस उसमें एआई लिख दिया गया, ऊपर से एक कोई फंक्शन डाल दिया गया जो पुरानी मशीनों में भी होता रहा होगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया गया। तो उसको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रोटी मिलने लगेगी, दाल मिलने लगेगी। आप जो दूध का पैकेट लेने जाएंगे, क्या पता वो भी एआई इनेबल्ड हो। तो एआई शब्द का इतना ज़्यादा इस्तेमाल इस टाइम पे किया जा रहा है, उतना ज़्यादा दुरुपयोग सिर्फ पॉडकास्ट शब्द का किया गया है। एक किसी राइटर का कोट याद आ गया, मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन कोट याद है कि एआई मशीन्स जो है उनका काम तो ये होना चाहिए था कि वो हमारे घर का सारा काम करें, झाड़ू बर्तन कटका और मजदूरी वाले सारे काम करें, ताकि उन सब चीज़ों से फ्री होकर मैं आर्ट बना सकूं, म्यूज़िक बना सकूं। लेकिन ये क्या उल्टबासी चल रही है कि एआई जो है वो पेंटिंग बनाए दे रहा है, वो पोर्ट्रेट बनाए दे रहा है, वही म्यूज़िक बनाए दे रहा है, वही सिनेमा बनाए दे रहा है, वही राइटिंग भी करे दे रहा है, और ये जो बर्तन धोने वाले, रोटी बनाने वाले बोरिंग से काम हैं वो हमको करने पड़ रहे हैं। तो ये उलटबासी भाई साहब है तो गड़बड़ ही। खैर, ये जीबी स्टाइल पोर्ट्रेट अपना बहुत सारे लोगों ने बनाया, मैंने भी बनाया, और मैंने तो वीडियो भी बनाया कि कैसे चैट जीपीटी की मदद से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जिन्होंने इस पूरे स्टाइल को बनाया और इसका नाम रखा, उनको इसका क्रेडिट तो देना ही चाहिए और रॉयल्टी वगैरह भी मिलनी ही चाहिए। कोई भी क्रिएटर या आर्टिस्ट जो भी होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा जो क्रिएटर है, दूसरा जो आर्टिस्ट है, उसका हक मारा जाए, उसका पैसा मारा जाए, उसका क्रेडिट मारा जाए। तो अपन तो उसी लीग में खड़े हैं। आप किस लीग में हो बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।